छोटे से सुंदर गांव में राजू रहता था। वह किराए के घर में रहता था। गांव में लोगों को काम बड़ी मुश्किल से मिलता था और राजू को भी एक सेठ के यहाँ काम मिला था। उसका काम यह था कि वह मजदूरों और सीमेंट पर नजर रखे और सीमेंट को एक जगह से दूसरी जगह रखे। इस मेहनत भरे काम के लिए उसे महीने के केवल 500 रुपए ही मिलते थे। घर चलाना बहुत कठिन हो जाता था, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि गांव में और कोई काम नहीं मिलता था। जब भी राजू अपने सेठ से पैसों की बढ़ोतरी की बात करता तो सेठ हमेशा यही कहता, मैं 500 से एक भी रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। काम करना है तो करो वरना छोड़ दो। मजबूरी में राजू को वही काम करना पड़ता था। गांव में अब गणेश चतुर्थी भी आने वाली थी तो उसकी तैयारी करनी थी। राजू के पास भले ही पैसे नहीं होते थे, लेकिन वह सबसे अच्छे से बात करता था। इसीलिए गांव के लोग उसे ही गणेश चतुर्थी और गांव में होने वाली किसी भी पूजा पाठ की जिम्मेदारी सौंपते थे। गांव वालों को राजू पर भरोसा था कि वह सारी तैयारियां अच्छे से कर लेगा। पिछले कई सालों से वह यह काम अच्छे से करता आया था, इसलिए इस बार भी वही जिम्मेदारी राजू के ऊपर थी। राजू अब घर घर जाकर लोगों से चंदा मांगना शुरू कर देता। एक एक करके वह सबके घर जाता और पूजा कराने के लिए चंदा इकट्ठा करता। फिर घर आकर वह सारे पैसे एक बैग में रख देता। इसके बाद राजू अलग अलग तरह का पूजा का सामान और पंडाल सजाने का सामान खरीदता। अगले दिन से ही राजू तैयारी में लग जाता। सबसे पहले पंडाल बनाया गया और उसके बाद कालीन, कारपेट वगैरह भी बिछा दी गई। गणेश चतुर्थी की तैयारी राजू बड़े अच्छे से करवा रहा था। अब वह गणेश जी की मूर्ति लेने चला गया। जब उसने वहां सुंदर और प्यारी मूर्तियां देखी तो उसका मन प्रसन्न हो उठा। राजू ने एक सुंदर सी मूर्ति चुन ली और उसे लेकर वापस आ गया। अब राजू ने फिर से तैयारियां शुरू कर दी। पंडाल में फूलों की मालाएं सजाई गईं। मालाओं से सजा हुआ पंडाल और भी आकर्षक लगने लगा। थोड़ी बहुत तैयारियां अब भी बाकी थीं, जिन्हें राजू ने जल्दी जल्दी पूरी करवा दी, क्योंकि अगले दिन ही गणेश चतुर्थी थी। अगले दिन गांव में गणेश जी का आगमन हुआ। बप्पा के साथ पूरा पंडाल बेहद खूबसूरत लग रहा था। उनके स्वागत के लिए ढोल नगाड़ों की गूंज पूरे गांव में फैल गई थी। माहौल में उत्साह और श्रद्धा भर गई थी। बप्पा के सामने प्रसाद भी सजाया गया और सब मिलकर भक्ति भाव से उनका स्वागत करने लगे। पंडित जी आते और पूजा शुरू कर देते। पूजा पूरी होने के बाद ढोल वाले फिर से ढोल बजाने लगे। इसी बीच राजू को याद आया कि बप्पा के विसर्जन की तैयारी तो उसने अभी तक नहीं की थी। उसे ये भी याद आया कि ट्रक वाले को पैसे भी नहीं दिए। राजू जल्दी जल्दी घर की तरफ गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, देखा कि घर का दरवाजा पहले से खुला था। भीतर गया तो देखा कि जिस बैग में उसने चंदा रखे थे, वह बैग अब वहां नहीं था। राजू का होश उड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसका मन डर और बेचैनी से भर गया। उसे डर था कि शायद पैसे किसी ने चुरा लिए हैं। अगर विसर्जन का इंतजाम समय पर नहीं हुआ तो गांव वाले सोचेंगे कि राजू ने सारे पैसे अपने पास रख लिए, और अगर चोरी के बारे में कहा गया तो लोग सोचेंगे कि राजू झूठ बोल रहा है। राजू के सामने अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और वह पूरी तरह परेशान हो गया। अब रात भी हो चुकी थी और फिर राजू अपने घर से निकल जाता है और यही सोचता है कि अब बप्पा का विसर्जन कैसे होगा। वह जंगल के रास्ते से जा रहा होता है तो देखता है कि एक बैग के अंदर पैसे होते हैं। राजू उसे गणपति बप्पा का चमत्कार समझकर रख लेता है और अब विसर्जन भी अच्छे से हो पाएगा। दोस्तों, ऐसी ही प्यारी और सुंदर कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दें।